शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सुमुखसैकदन्तस्य कपिलोकजकर्णकालम्बोदरसा विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामन्तदेव विद्यामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कार्यात् सिद्धये पूजा कार्यात् सिद्धये। जिन देवताओं का मैं नाम लेता हूं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करें। स्वस्ति श्रीमन्महा गणाधिपतये ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः। लेके शंकर वगैरह मोबाइल बंद कर दो। विष्णु 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 ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागया वर्तमानशद्य श्री ब्रह्मणो नित्य पराशि वर्गंडे भारतवर्षे पुण्य प्रदेशे पुष्करण्य क्षेत्रे राजस्थान श्री उत्तर प्रदेशांतर्गतः मथुरा नामनि मंडलांतर्गतः श्री वृंदावन नामनि स्थान स्थिते समीपायाम अमुक गोत्रोत्पन्नः कुकड़ा गोत्र सोनार वंशोद्भव कुकड़ा गोत्र उत्पन्न अमुक नामनि अपना नाम बोलो बोलो श पत्नी को श परिवारो श पितु श मातु श पुनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्यादि अभिवृद्धि अर्थम स्थिताः क्रूरग्राह तैः सूचितं सूचिस्यमान अरिष्ट तद विनाश द्वारा तत् शुभ फल प्राप्ति अर्थम तथा च आधिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम श्री राधा कृष्ण चरण कमलयो अखंड भक्ति प्राप्ति हेतवे श्रीमद भागवत कथा श्रवण पूर्वक तद अंगत्वेन आदौ अपामपति वरुण पूजन चतुर्वेद पूजन गणपत्यादि कुल देवांत षोडश मातृका करिष्ये। ओम जजाग्रतो धूरमुदयति देवांत दुषुप्त शित देवेति दूरंग मंजोति कांजोत भूर्भुवनत्राय वषट भूर्भुवस्त्राय भट्ट हस्तो वृक्षालं शिकेशाय नमो नमः। अग्रेवास्ते पुष्पाण्या फूल भैरवी दीक्षादृष्टा महाकाय कल्पांत दयनोमं भैरवाय ग्राम भैरवाय स्थान भैरवाय क्षत्रपालाय नमो नमः। सर्वोपचारामि गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। घण्टस् गरुड भोजनमागमाकं स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रम् उपवस्त्रं वस्त्रान्ते आचमनीयं वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्ध अक्षत पुष्प सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। जल विसर्जनम् एक बार जल छोड़ दो अनेन कृतेन पूजनेन गणेशम्बिके पूजन कर्मणा प्रियतां नमः। अग्रे आत्मना कुल देवता गणेशेन निगाहेतो वृद्धो पूजा षोडश या देवी सर्वभूतेषु कुलदेवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभदेनो दुःखमेटनो मा करणी लोकां चरण शरण दे चारणी मा पार पार परिणाम। श्री कर्णला देव्ये नमो नमः। त्रिशाकंबरी देव्ये नमो नमः। गोरेति षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। ध्यान देवताभ्यो नमः। पंचम स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। लोकलज्जा निवृत्त्यर्थं वस्त्रम् उपवस्त्रं युग्मवस्त्राणि समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयम् एक पाद छोड़वेदिता वक्ष्यान्यानां परमेश्वरा पूर्वास्वा सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। एकतन्त्रेण पुष्पं पुष्पाल्यान् समर्पयामि। क्या बोला है बार-बार
बनी हाथ बनी થઈ નો ને અરે મેરી છતર તો સાફ કરને રહે ઓકે તો ફિંગર ખાલી हाँ सामने क्या आज लग गया बाकी तो नहीं हो लिया अब एक बार मैं पूजा दिन का टाइम हो वो तो बढ़िया देव के देरी को जाओ बट पूजा करनी जरूरी है मैं खा गया अटाया अटले भी जाऊं थी चलो तमाय नमः अक्षर ब्रह्मणे नमः श्री कृष्ण वाङ्मूर्तये नमः ध्याय ध्यानार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेयोपवैश्रियं गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमाल्यान् समर्पयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशेष्णो देवौ संवर्धता पृथिव्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं नैवेदयामि आत्मनि जलं समर्पयामि प्रार्थना पुष्पं कान्ते सिताम्रसितनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमः अक्षतः पान्दो गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करीषिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामेयोपवैश्रियं पुष्पं समर्पयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशेष्णो देवौ संवर्धता पृथिव्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः अथ योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता षोडशवर्षकिशोरमूर्ति श्यामवरणदिगम्बरं घूंघरवाले केशजल्के सुकुमुनिचरण प्रणम्यहं ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतलैः वीणोकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिं शूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते ज्वालामालिन्यै नमः बांके बिहारी तेरे आरती गाए बांके बिहारी तेरे आरती गाए कुंज बिहारी तेरी आरती गाए कुंज बिहारी तेरी आरती गाए आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट
पर सोहे मोर मुकुट तेरे सिर पर सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे तेरी बंसी पर बलि बलि जाऊं तेरी बंसी पर बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ललिता विशाखा सखियां सारी ललिता विशाखा सखियां सारी संग सोहे वृष भानु दुलारी संग सोहे वृष भानु दुलारी वास सदा वृंदावन का वास सदा वृंदावन का बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के नाथ आप हो श्री हरिदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्राण आप हो सुख दुख जीवन प्राण आप हो जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं जुगल छवि पर बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं स्वात्मानं अभिवन्दनं च पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमाम् यजनेन यजनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः ससन्तशतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणोर्दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। सुमन सुगंधित सुमनसा सुमन सुगंधि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, राधा रानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु परम दयालवे नमः। श्री हरि गुरु वैष्णव संत चरण कमलेभ्यो नमः। राम 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 वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपान् परमभागवतान् नमामि। श्री हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया भक्तमाल के तुम पद रज मम दास। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिशवसन्तनमोय हरिरामामृत भवन में या पद समान कोय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव 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 जय जय हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ महाराज श्री श्री महादेव जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री बालकृष्ण लाल एवं श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करके भगवत विग्रह वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गुरुजन गुणीजन ज्ञानीजन सभी को खूब खूब प्रणाम। व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सभी का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करके दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की पावन लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में हम सभी को कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे सौभाग्य को देख करके देवता लोग लालायित रहते हैं और जिनको ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता वह भी लालायित रहते हैं कि ऐसा अवसर हमें भी प्राप्त होवे। गुरुजनों की संतों की पावन दिव्य विशेष सन्निधि में बैठ करके
हम लोग खूब कथा सत्संग और ठाकुर जी के दर्शन और श्री धाम वृंदावन में रहने का आनंद लेवें। भगवत कृपा से कल के कथा प्रसंग में महात्म्य की कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। किसी भी वस्तु का अनुभव या व्यक्ति का अनुभव या किसी बात का अनुभव हमें होता है तो जितना होता है उतना हम कह नहीं पाते, क्योंकि जिस हृदय से अनुभव होता है उसके पास में वाणी होती नहीं है। तो जितना अनुभव अच्छा होता है उतना कह नहीं पाते, अपने अपने मन की बात रखते हैं। तो कल महात्म्य की कथा सुनी तो कहा जाए इतना ही महात्म्य है कि नहीं, और भी है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत जी हैं। हम सब उन्हीं की सन्निधि में विराजमान हैं। एक बात कल भी सेवा में निवेदन की थी कि भागवत जी का ग्रंथ तो कोई भी ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आगे से आगे उत्तरोत्तरी विषय है। ग्रंथालय से जब ग्रंथ मिलता है तो लगता है कि सभी को तो पता ही होगा, सब जानते ही होंगे, खूब लोग आते हैं, लेकिन पता चलता नहीं, कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि भागवत जी क्या होती है। और कई लोग तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों एक ही समझते हैं, ये दोनों एक ही होगी। लेकिन जब इसमें प्रवेश होता है या संतों की सत्संग में बैठते हैं तब पता चलता है कि नहीं, विषय अलग अलग है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कही वह भागवत, और जो भगवान के भक्त हैं उनका चरित्र है वो श्रीमद् भागवत। वैसे तो भागवत जी सर्वप्रथम जब भगवान ने कही वो तो चतुश्लोकी ही भागवत है, उसका प्रसंग आगे आएगा ही। तो जितना महात्म्य सुना या पढ़ा या देखा उतना ही है ऐसा नहीं कह सकते, अनंत है। बस किसको कब कहाँ कैसे किस स्थिति में लाभ होवे, किसको कब कौन सी बात लाभदायक हो जावे, वह तो भागवत जी जाने या फिर जो जिज्ञासु है वह जाने। लेकिन निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत जी कल्प तरु वृक्ष है, इनकी सन्निधि में विराजमान हो जावे तो इन्हीं की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। महात्म्य की कथा के बाद में सूत जी शौनकादि ऋषियों के संवाद में कथा है। और वैसे देखा जाए तो प्रायः हमारे से ज़्यादा तो आप लोग ही व्रत वगैरह रखते हैं, तो प्रायः बहुत सारे व्रत आदि कथा सूत जी और शौनकादि ऋषियों का ही संवाद होता है। क्योंकि सूत जी और शौनकादि ऋषियों के संवाद में खूब लंबा संवाद चला है, 18 पुराणों का संवाद है, नाना प्रकार से बहुत सारे संवाद है। तो उसी में ही श्रीमद् भागवत जी का जो संवाद है वह भी दिव्य संवाद है। सूत जी महाराज को रोक करके शौनकादि ऋषियों ने पूजन आदि किया, विराजमान किया, और उसके बाद में प्रश्न करते हैं और उसी के उत्तर में श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराते हैं। सर्वप्रथम शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन आदि किया। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, 1000 वर्ष में पूर्ण होवे ऐसा यज्ञ अनुष्ठान में विराजमान हैं।
ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के प्रिय शिष्यों में से हैं, और ये ज्ञान उन्होंने कब प्राप्त किया? जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तब सूत जी महाराज भी वहाँ विराजमान थे, और सूत जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। इससे उनको 7 दिनों में ही कल्याण हो गया, तत्व का बोध हो गया, और वहीं उसी सभा में सूत जी महाराज विराजमान है, उनको संपूर्ण ज्ञान हो गया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा और उसी के संवाद में है। 5-6 प्रश्न हैं। कहा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण आदि का धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक गुरु जी से अध्ययन किया है। आप ये बताइए, शास्त्र पुराण और गुरुजनों के जितने भी उपदेश हैं, कलियुगी जीवों के लिए कल्याण का सहज साधन क्या निश्चय किया आपने, सो आप हमें बताएं। एक शास्त्र पुराण बहुत से हैं, उनमें सहज सरल साधन सभी के लिए क्या हो सकता है, सो आप हमें बताएं। क्योंकि कलयुग में प्रायः जीवों के धैर्य नहीं रहा, समय बहुत कम हो गया, धैर्य भी नहीं रहा, धारणा शक्ति भी नहीं रही। जैसे पहले लोग चले जाते थे, 10, 15, 20 दिन रह जाते, अब तो 7 दिन निकालना कठिन हो जाता है। उसमें भी कुछ लोग आते, कुछ लोग नहीं आ पाते, कुछ लोग पहले आते, फिर कुछ लोग बाद में आते, ऐसा कठिनता होती है। तो धैर्य भी कम हो गया है। तो उनके लिए सहज ऐसा कौन सा साधन है जिससे उनका कल्याण हो जाए? भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी जी के यहाँ जन्म लिए, तो वो किस कारण से जन्म लिए, सो आप हमें श्रवण कराएं। भगवान के लीला अवतारों की कथा श्रवण कराएं, और भगवान की कृष्णावतार की भी लीला हमें श्रवण कराएं। और अंत में धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली है, यह प्रश्न पूछे, और उसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज कथानक श्रवण कराते हैं। सूत जी ने बहुत प्रसन्न हो जाते हैं शौनकादि ऋषियों का प्रश्न सुन करके, और सर्वप्रथम गुरुजनों का स्मरण करते हैं। आप देखते हैं, कभी भी कोई भी विषय प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण तो होता ही है, तो जिसमें इष्ट या गुरुजन हैं उनका स्मरण करते हैं। तो यही श्री सूत जी महाराज, सूत जी के गुरु जी कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्री सुखदेव जी महाराज का जैसे ही विषय प्रारंभ होता है, तो यही बात है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही सब कुछ त्याग करके चले गए। अब जन्म ही उनका बहुत विलंब हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तुरंत जंगल की तरफ चले जाते हैं। अपेत कृत्य हैं, इनके लिए कोई कृत्य बाकी नहीं रहा। और बालक का जन्म होवे और इस प्रकार से उठ के चल देवे, तो पिता के ऊपर क्या बीतेगी। तो वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे की तरफ जाते हैं, बेटा बेटा कहते हुए, कि कदाचित रुक जावे। लेकिन सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। और सुखदेव जी महाराज की स्थिति कैसी है, वर्णन है
व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं तो नदी के तट पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही हैं। तो सुखदेव जी महाराज गए तो उनको संकोच नहीं हुआ, लेकिन व्यास जी महाराज पीछे पीछे निकले तो उनको संकोच हुआ। तो व्यास जी ने पुनः आते हुए पूछा कि मेरा बालक तो किशोर अवस्था बाल अवस्था में है, तो उनको देख करके आपको संकोच होना चाहिए, और मैं तो बहुत वृद्धावस्था में हूँ, मुझे देख करके संकोच नहीं होना चाहिए। तब उन देवियों ने कहा कि आपको देख करके संकोच इसलिए हुआ कि आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, इसलिए उनसे संकोच नहीं हुआ। यह प्रसंग इसलिए है कि सुखदेव जी महाराज की कैसी स्थिति है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सूत जी महाराज नारायण भगवान, नर भगवान, देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके बड़े आनंद से कथानक बताते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। सहज सरल साधन जो सोनकादि ऋषियों ने पूछा तो उसका भाव यह भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान के प्रति अपने आप ही प्रेम जागृत हो जाता है। अब भगवान की भक्ति करते हैं, अपने आप सहज ही भगवान की भक्ति होने लग जाती है। श्री धाम वृंदावन में बहुत से सहज सरल आते हैं, विराजमान होते हैं, और कब कहाँ कैसे उनकी कृपा हो जाती है पता ही नहीं चलता। बिहारी जी में एक संत दर्शन करने आया करते थे, बिहारी जी में, और बिहारी जी से कभी कुछ नहीं मांगते, कभी कुछ नहीं कहते और कभी कुछ नहीं मांगते, दर्शन करते। तो उनके हृदय में ऐसी निष्कामता होने के कारण बिहारी जी का सबको तो विग्रह स्वरूप में दर्शन होता और उनको साक्षात दर्शन होता। कभी कोई भावना रखी नहीं, बस दर्शन करते, खूब देर तक दर्शन करते और आ जाते। कभी कुछ मांगे ही नहीं कि ये दुख है या ये सुख है या ये बात है या वो बात, कभी कुछ नहीं। तो बिहारी जी का साक्षात उनको दर्शन होता। और लोगों को विग्रह रूप में होवे, उनको साक्षात होवे। और कुछ समय के बाद में ऐसे दर्शन होते होते बिहारी जी के दर्शन होने बंद हो गए। तो अब वो बहुत दुखी होते। कुछ समय निकला, दर्शन करने जावे तो हुए ही नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं कैसा पापी हूँ, मुझे दर्शन ही नहीं होते। तो सोचा अब कल सवेरे दर्शन करने जाऊं और नहीं होवे तो फिर मैं यह शरीर नहीं रखूंगा। ऐसा सोच करके बिहारी जी का सवेरे दर्शन करने गए और बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। सबको दिखे, उनको नहीं दिखाई दे। और उसी रात्रि में एक कोढ़ी व्यक्ति, जिसके शरीर में कोढ़ है, शरीर में खुजली हो रही है, दुर्गंध मार रहा है, मक्खियां भिन भिना रही है, कैसी स्थिति होती होगी उस कोढ़ी व्यक्ति के शरीर में कष्ट के, कैसी स्थिति होती होगी। लेकिन अब क्या करें, अब ऐसी दुखदायी स्थिति में बिहारी जी उनके पास में गए और उनसे जाकर के बोले, क्यों भैया आपको अपना कोढ़ सही करना है? तो अब ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं सही करना? जी बिल्कुल सही करना है। तो बोले, कल इस गली से एक संत गुजरेंगे, बता दिया स्थान, इस जगह से, इस मार्ग से एक संत गुजरेंगे, सवेरे जाएंगे यमुना जी के तट पर, उनके पैर पकड़ लेना और उनसे कहना आप कह दो मेरा रोग सही हो जावे तो सही हो जाएगा। बोले ठीक है। अब वो व्यक्ति उस निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। सवेरे वो संत दर्शन करने गए और उनको जब दर्शन नहीं हुआ तो सोचा अब तो मैं शरीर नहीं रखूंगा। यमुना जी की तरफ जा ही रहे थे
और वह कोडी देख ही रहा था, रात भर जग करके कहाँ सवेरे आएंगे। और जैसे ही वो संत आए और तुरंत पैर पकड़ लिए, अरे महाराज आप कह दो मेरा कोड सही हो जाए तो हो जाएगा। तो वो संत कह रहे अरे भैया मैं इतना पापी हूँ कि मुझे ठाकुर जी का ही दर्शन नहीं होता, मैं इतना पापी हूँ और मेरे कहने से क्या कोड सही हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं महाराज आप कह दो तो हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तो पापी हूँ, मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं होता, यदि मेरे कहने से आपका कोड सही हो जाता है तो मैं कह देता हूँ कि जाओ आपका कोड सही हो जावे। और कहा और उनका कोड सही हो गया। तब कोड सही हो गया। अब तो वो बिहारी जी का दर्शन करने गए तो सबको तो बिहारी जी का दर्शन विग्रह रूप में होता, उनको साक्षात दर्शन हुआ और बिहारी जी का मुंह नीचे। उन्होंने कहा महाराज आपकी क्या लीला है, जैसे अभी तक दर्शन नहीं दे रहे थे अब दर्शन दे रहे तो मुंह छिपा रहे। तो ठाकुर जी कहते हैं आपने मेरे से कभी कुछ मांगा नहीं तो मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, आज कुछ आपने कह दिया सो मुंह दिखाने लायक हो गए। ये ब्रज के भक्तमाल में कथा है, जितनी सुंदरता से लिखी हुई है उतना अच्छे से मुझे कहना नहीं आया, लेकिन है ये ब्रज के भक्तमाल में। ऐसे तो कुछ नहीं बस जाते बिहारी जी में। अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई। पहले संत लोग जाते, कोई भागवत जी के श्लोक सुनाते हैं तो कोई अष्टपदी के बहुत सुंदर पद सुनाते, कोई मानस जी की चौपाइयाँ सुनाते, तो कोई ऋषिकों के अनेक ग्रंथ हैं उनमें से ठाकुर जी की लीला श्रवण कराते और जय जयकार तो होता है। बोल बांके बिहारी लाल की है। बहुत आनंद है बिहारी जी की सन्निधि में। ये भगवान की कथा और भगवान की भक्ति जिनके हृदय में हो जाती तो ऐसे ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य है, ये सहज सरल सुगम साधन है। अपने आप ही कथा श्रवण करते करते भगवान के प्रति प्रिय हो जाता है, प्रीति हो जाती। अब हम लोग अपने आपस में देखें, अपने आप से पूछें कि कितनी कथा श्रवण करते हैं और कितनी नहीं। हमारे पास में अभी तो बहुत सारे यंत्रों की भी सुविधा हो गई है कि कथा श्रवण कर सकते हैं, भगवान के चरित्र पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी बहुत सारी संसार की बातें न पढ़ करके भगवान के जो ग्रंथ हैं, भगवान के संतों के भक्तों के जो ग्रंथ हैं उनको थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनके चरित्रों से, उनकी बातों से बहुत लाभ होता है। एक बात है, व्यावहारिक बात है, अपने घर में कोई कुछ आयोजन होता है तो 20-30 जने आते हैं, प्रसाद पाते हैं, या जो भी सांसारिक विधि व्यवहार जो भी होता है, तो कैसा भी हो वो बड़े व्यक्ति से सलाह लेते हैं, अच्छा इसमें क्या करना चाहिए, आपके तो काम पड़ा ही है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान के संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो उनके चरित्रों में अपने आप ऐसे ऐसे अनुभव की बातें मिलती है कि अपने आप जो सोचते हैं वो अपने आप हृदय में ही उद्भूत होने लग जाता है, जिज्ञासा समापन हो जाती है, अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। भगवत कथा और भगवत भक्ति का अनंत महात्म्य है। आप तो सबसे अच्छा उदाहरण तो करमाबाई का है ही है, राजस्थान की। उनके पहले पूर्व जीवन में क्या रहा क्या नहीं रहा सब जानते ही हैं, कोई पता नहीं, लेकिन कह कर के गए बाबा पुजारी जो भी कि आप ठाकुर जी को भोग लगाना, और वही भोग लगाते और फिर प्रसाद पाना है। तो उनको ये पता नहीं कि भोग लगाने पर सामने पधरा दिया जाता है और हाथ जोड़ दिया जाता है, बस ठाकुर जी तो सुवास से ही पेट भर लेते। उनको लगा नहीं नहीं पाए ही नहीं अभी तक, तो अब तो पाना ही पड़ेगा। अब ऐसे जुड़ाव हो जाता है तब सहज ही ठाकुर जी फिर तो प्रकट हो जाते हैं।
थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के बाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमा में बेटी जाट की। जिमा में बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमा में बेटी जाट की। जी मावे कर्म जाट की। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवेलो। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवेलो। उनके भरोसे बैठो सावरा भूखो ही रह जावेलो। अरे उनरे भरोसे बैठ सांवरा भूखो ही रह जावेलो। आज जिमाऊं तने खींचो आवनी सावरा ते जिमुनी सावरा। आज जिमाऊं तने खींचो कालरा बड़ी घाट की। जीनो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे कर्म जाट की। थाली भर कर लाई पर्दो करनो भूल गई मैं पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो करनो भूल गई पर्दो फेर लगायो। पर्दो करनो भूल गई मैं पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो करनो भूल गई मैं पर्दो फेर लगायो जी। हबड़ियेरी ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। हबड़ियेरी ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। घोड़ा ठाड़ा बनता के सांवरियो किया हाट की। जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे कर्म जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे कर्म जाट करुणा सागर नटवर नागर भक्तों के मन भावे। करुणा सागर नटवर नागर भक्तों के मन भावे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरी उधर आवे लो। करुणा सागर नटवर नागर भक्तों के मन भावे। करुणा सागर नटवर नागर भक्तों के मन भावे। साचो प्रेम प्रभु से हो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। जीवो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के बाट की।
थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर के बाट की जीवो मारा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कर्माबाई का चरित्र बहुत दिव्य है। केवल इतनी सी बात कि आप प्रसाद पालो, बार बार मंदिर में आती, बार बार पट खोलती, कहिया क्यों नहीं जीमो बाला करड़ी करड़ी बोल। आप प्रसाद पाओ तो फिर हम पाएंगे। तू जी में जद मैं ही जीऊं। तो ठाकुर जी को प्रसाद पाना पड़ा। फिर सोचे कि अच्छा मैं पर्दा करना भूल गई हूँ, सो अब धावलिए का ही पर्दा किए। अब आप बताओ कितना हृदय निश्चल होगा जब पता है कि वस्त्र ऊपर करते हैं तो संकोच लाज का विषय रहता है, लेकिन ठाकुर जी से सहज सरलता कि नहीं आप तो पा ही लीजिए, भूखे बहुत हैं। थारा भूखारा चिप जासी बाला गाल कर्मा बाईरो खींचड़ लो। बहुत पद है। अंत में ठाकुर जी प्रसाद पाए और वही कर्माबाई जब जगन्नाथ भगवान के यहाँ मंदिर में फिर जगन्नाथपुरी ही विराजे अंत में, तो ठाकुर जी उनकी ही खिचड़ी का प्रसाद पाते थे। और कदाचित यह बात सत्य है कि आज भी खिचड़ी का भोग लगता है वहाँ, और कर्माबाई का स्थान भी है जगन्नाथ भगवान मंदिर के परिसर में। कभी दर्शन करने जाएं तो परिक्रमा में कर्माबाई का अलग एक स्थान भी है। प्रसाद पवाने वाले भी भोले और गाने वाले भी भोले। भगवत भक्ति का बहुत महात्म्य है, बहुत सारे चरित्र हैं। बस हृदय में भगवान के प्रति अपनापन हो जावे। एक बात कह करके आगे बढ़ता हूँ। प्रायः मन को सुख मिले ऐसा विषय हम सभी लोग करते हैं। बहुत अच्छा बढ़िया से बढ़िया प्रसाद पा लेते हैं, भोजन पा लेते हैं, इधर उधर घूम के पा लेते हैं, कहीं खड़े होके पा ले में, सभी देशों का प्रांतों का बना के पा ले, फिर भी भूख तो लगी जाती है। घूमने की बात होवे, खूब जगह पर घूम लेते हैं, नई नई जगह पर घूम लेते हैं, गर्मी में ठंड की जगह, ठंड में गर्मी की जगह, सब जगह घूम लेते, फिर भी विचार करते कहीं और भी चल के आ जाएं क्या, फिर बाकी रह गए। बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन ले, फिर भी बाकी रह जाता है। सुंदर से सुंदर श्रृंगार कर लें, फिर बाकी रह जाता है। तो बाकी तो सब कुछ रहता है, ऐसा कौन सा कार्य जो करे फिर बाकी नहीं रहे, सो भगवत कार्य है। भगवान का भजन हो जावे, भगवान का हृदय में प्रेम प्रकट हो जावे, तो उसके बाद में कुछ सहज रहता ही नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, दक्ष प्रजापति के मानस पुत्र जो हैं, पुत्रों की सृष्टि में, उसमें जब गए तपस्या करने के, तपस्या करेंगे और तपोबल से फिर आगे सृष्टि का विस्तार करेंगे। तो नारद जी ने उनसे दो प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने के बाद में वापस आने का मार्ग नहीं। कहीं जाते हैं तो वापस आने का मार्ग तो होता है, तभी तो गए। कहते हैं सीढ़ी से चढ़ा जाता है तो वापस उतरा भी तो जाता है। ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने के बाद में वापस आने का मार्ग नहीं, और ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। तो ज्ञान की गुफा ऐसी है जिसको एक बार ज्ञान हो जाता फिर अज्ञान नहीं होता। जैसे किसी को भोजन बनाना आ जावे, उसके बाद में वो नहीं आवे, ऐसा हो जाता है क्या?
वो तो आ गए बस, अब तो आ ही गए। किसी भी विषय का ज्ञान हो जावे तो फिर भूला थोड़ी ना जाता। हमारा नया मकान बनता है तो हमें भी पता नहीं होता कि किस लाइट का किधर स्विच वो बटन है, लेकिन जब एक बार ज्ञान हो जाता फिर थोड़ी ना भूलते, फिर तो अंधेरे में भी चले जाते हैं, हाँ नहीं यही है ये। तो ज्ञान रूपी गुफा ऐसी है कि एक बार तत्वबोध हो जावे तो उसके बाद अज्ञान नहीं होता। एक तो ये बात। अब दोनों तरफ नदी कौन सी बहती है? ये माया रूपी नदी। दिखने में तो बड़ी उन्नति हो रही है, लेकिन वापस घटने भी जा रहे हैं। जैसे किसी बालक का जन्म हुआ और बालक की आयु 100 वर्ष की है, तो अब वो 10 वर्ष का हो गया तो कहने में तो ऐसा होता है ना, बड़ा हो गया। लेकिन अब 100 वर्ष में से 10 वर्ष घट गए तो बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? तो दिखने में बड़ा हो रहा है और वैसे छोटा। तो दोनों तरफ बहती है। तो ये माया रूपी नदी है, संसार का भी यही विषय है। तो एक बार ज्ञान होने के बाद में फिर अज्ञान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम हो जावे तो फिर ऐसे दूराव हो जावे, दूरी हो जावे, ऐसा नहीं। एक बार बस उनकी कृपा हो जावे।